चलो लेट्स गो। तो टेंशन है बट यहाँ जाम देखो क्या भयंकर हो रखा है। ये हम नीम करौली बाबा के मंदिर पहुंच गए हैं। वो देखो वो आश्रम है। दर्शन करने आओगे तो दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। भाई तो बहुत मस्त डेस्टिनेशन पे हूँ मैं वीकेंड में और सनसेट होने को है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू शुभ्रिया क्रॉनिकल्स। तो स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। और आज मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ पर हैं, किस डेस्टिनेशन पे। और सुबह यूजुअली तो हमारी जो सुबह होती है वो दिल्ली में स्टार्ट होती है, लेकिन आज का जो दरवाज़ा खोल के व्यू है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये खोले मैंने पर्दे, ये खोला मैंने दरवाज़ा एंड बूम, वी आर इन नैनीताल। बताओ इतने सुंदर व्यू के साथ आप लोगों की मॉर्निंग हो सकती है क्या? लेक आउटसाइड, देयर इज सन एंड ऑन टॉप देयर इज स्नो। और एक और चीज़ है, ये देखो पहाड़ी बंदर लंगूर। तो भाई बाहर का तो व्यू आपने देख ही लिया, और ऐसी मॉर्निंग मिल जाए, गरम चाय मिल जाए, एक मैगी मिल जाए तो बात ही क्या है भाई। तो खैर अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, शुभम फटाफट फ्रेशन अप हो रहे हैं और नहा रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन पे, और इस डेस्टिनेशन का नाम वैसे आप गेस कर लोगे, बट दिस इज़ द डेस्टिनेशन वेयर एवरी पर्सन इन इंडिया वुड लाइक टू गो, बिकॉज दे फील दे आर बिट डायरेक्शनलेस इन लाइफ। तो उनको लगेगा कि अगर उनकी लाइफ में डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है या चीज़ें नहीं है, तो वो डेफिनेटली वहाँ विजिट करते हैं। तो राइट, आपने सही गेस किया है, हम लोग जा रहे हैं कैची धाम। तो रात में ही हम लोगों ने स्कूटीज़ जो है वो हायर कर ली थी, और अभी शुभम फटाफट रेडी होंगे और हम निकलेंगे कैची धाम के लिए। तो मेरा जो ड्रेस है वो देख के आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंडी हो रही है। बट ठीक है, वी हैव मेड इट। और अभी मैं इसके बाहर से जैकेट डालूंगी, टोपी डालूंगी और हेलमेट्स पहन के विल बी रेडी एंड वी विल गो। तो ले चलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन। भाई क्या गजब की ठंड थी यार। गीज़र का पानी भी ऐसा लग रहा था जैसे एक एक दो दो मिनट में ठंडा होता। बस नहा लिया, मैं नाम का नहा लिया भाई क्योंकि आज मंदिर जाना था कैची धाम, इसलिए नहा लिया। वरना तो मैं तो पूरे बाल वाल धो के नहाई हूँ, मतलब बाप रे बाप कैसे नहाई हूँ मैं। उसके बाद ड्रायर से हमने अपने आप को पूरा सुखाया ऐसे गर्म बाल वाल तो मैंने भी धुले, लेकिन अच्छा हमारे पास ड्रायर था तो फटाफट से हमने सुखा दिया। और जिस हिसाब से हम पैक्ड हैं, आप समझ रहे होंगे कि कितनी ठंड है यहाँ पे। मतलब ऐसे जो कैमरा मैंने पकड़ा हुआ है ना, ऐसे हिल रहा है मेरा हाथ पर। चलते हैं, कोई नहीं, अब फटाफट से चलते हैं यार। अपनी स्कूटी बोरी नीचे खड़ी है, अभी हम स्कूटी लेके चलते हैं। और ये देखो धूप आ रही थी अभी तक, और अभी तो है धूप जो है शांत होगी। उस टॉप में मेरे को थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिख रही है, पर वो बहुत दूर है यार। इतनी सी बर्फ़ के लिए कौन जा रहा है वहाँ? हैं क्या ही है बर्फ़ में यहीं रहो भाई, ठीक है। टाइम मिलेगा तो चले भाई कुछ मज़ा नहीं है बर्फ़ में भाई, यही ठीक है गाड़ियाँ अलग फिसलती, ठंड अलग लगती है। तो चलो भाई, ये आज का व्यू था। यहाँ से हमने आज मॉर्निंग अपनी स्टार्ट करी और अब हम चलते हैं। लेट्स गो टू कैची धाम। जय कैची धाम, जय कैची धाम। ये देखो मेरा लौंडा रेडी हो गया धरनों पे। डबल हेलमेट जरूरी है भाई। हाँ, मिस्टर बाइकर। इतने पुराने ज़माने के बने हुए ना अंग्रेज़ों टाइप्स, इतने मस्त लग रहे हैं। बर्फ़ दिख रही है, सामने झील दिख रही है, मतलब मज़े ही आ गए यार। कहाँ मिलता है ऐसा सुकून, नेचर। ऑल थैंक्स टू दिस लवली मैन फॉर एवरीथिंग। चलो भाई अब चलते हैं लेट्स डू सम बाइकिंग। लेट्स गो। जय बजरंगबली। जय नैना देवी, जय बजरंगबली। चलो लेट्स गो। तो यार कैची धाम का रास्ता ना सेम ऐसी है जैसे हम देहरादून से मसूरी जाते हैं, तो वहाँ बीच रास्ते में ऐसे मैगी पॉइंट बहुत सारे हैं, और ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स पार्क वार्क टाइप्स बहुत सारे बना रखे हैं। एक ऐसे पार्क पे हम रुके, ये देखो मैं दिखाता हूँ ये क्या क्या बना रखा है। ये देखो, ये बच्चों के खेलने के लिए आई लव नैनीताल, और ये सेल्फ़ी पॉइंट भी बना रखा है बहुत अच्छा सा। मतलब यहाँ पे बैठ के फ़ोटो करा सकते हैं,
और एक ये भी है, ये भी काफ़ी अच्छा सा बना रखा है। पार्क नीचे है, वो तो खैर किड जोन ही है। और यहाँ से देखो नैनीताल का व्यू तो नहीं आ रहा, पर तब भी मतलब ऐसे पूरी हिल्स हैं और उधर की साइड नैनीताल है, वहाँ से हम आए थे अभी। और ये बच्चों वाला पार्क, नीचे कैंपिंग का भी है। और ऐसे शेर वेर क्या बना रखे हैं यार, ये वाइल्ड कैट सी लग रही है मेरे को, तो ब्लैक कैट सी लग रही है। मतलब बच्चों के लिए, हमारे लिए तो खैर कुछ खास था नहीं यहाँ पे, पर हम रुक गए और 40 रुपये की एक बंदे की टिकट भी थी तो कोई नहीं, चलो चलता है। वो उधर भी नीचे आके यार काफ़ी बड़ा है। पर अभी तो वी आर हेडिंग टू, अच्छा ये साइकिलिंग वाइकलिंग के लिए भी है, उधर ट्रैम्पोलिन भी है। और क्या है, और भी है कुछ एक्टिविटीज़। नहीं, उधर नीचे जाने का भी, उधर भी कैंप लगा रखे हैं। चलो देखते हैं, अगर नीचे भी यहाँ कुछ मिलता है तो एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने सोचा अब जब टिकट ले लिए तो नीचे भी चले जाता हूँ, देखता हूँ क्या क्या है। क्यूरियोसिटी तो मेरी हमेशा हाई रहती है। तो ये रहा था भाई, ये था वो बियर था यार, वो बियर। और ये कैंपिंग का भी है, पता नहीं ये कैंप अलाउ यहाँ पे करते होंगे शायद, पर इतनी ठंड में कौन कर रहा है यार कैंपिंग भाई। वो ऊपर से जाने का रास्ता था भाई, नीचे उन्होंने जंगल के बीच बढ़िया बना रखा है भाई। मतलब जैसे जॉर्ज एवरेस्ट बना रखा है मसूरी में, वैसे ही कुछ टाइप से है ये। और ये यहाँ पे बैठ के मज़े लेने का है। यहाँ पे बैठो और वहाँ सामने देखो ज़रा, वहाँ सामने वादियों का नज़ारा है भाई। अरे काफ़ी नीचे भी है भाई, नीचे भी है एक कैंप, ये भी है और एक कैंप वहाँ पे है। और ये रहा जो मैं दिखा रहा था साइकिलिंग के लिए, वो है साइकिलिंग, पता नहीं अभी ऑन है कि नहीं है। वो देखो, ये बच्चों के लिए झूला है भाई। और ये इन्होंने आर्टिफिशियल फ्लावर ही हैं शायद ये, हाँ भाई आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, पर आर्टिफिशियल फ्लावर है पर असली से लग रहे थे। नीचे देखते हैं नीचे क्या है। नीचे कुछ नहीं भाई, वो हॉन्टेड हाउस क्या बना रखा है भाई, क्या है ये। और ये शायद वॉशरूम फैसिलिटीज़ हैं। ये रहा वो साइकिलिंग, जिप साइकिलिंग कहते हैं ऐसे कुछ कहते हैं इसको, साइकिलिंग कहते हैं, स्काई साइकिलिंग, सॉरी 250 रुपये पर हेड स्काई साइकिलिंग है। तो चलो यार निकलते हैं यहाँ से। कुछ खास था नहीं, मतलब ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है यार हमने क्या करना है इसमें, मतलब है आ गया मैं बस। सेल्फी पॉइंट यार, सेल्फी की उम्र चली गई अब मैं व्लॉगिंग पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं अपनी फ़ोटोज़ कम लेता हूँ, सेल्फी वेल्फी में तो कुछ ज़्यादा है नहीं। तो चलो यार वापस अपने डेस्टिनेशन की ओर, कैची धाम की ओर, और जल्दी से बढ़ते हैं कैची धाम की ओर, जिससे पहले वहाँ दर्शन की भीड़ लग जाए। जय कैची धाम की। भाई हम निकले तो टाइम से थे, बट यहाँ जाम देखो क्या भयंकर हो रखा है। पीछे 3-4 लेयर्स तक जाम है, राउंड एंड राउंड। कोई बात नहीं, खाने पीने के आगे बहुत ऑप्शंस है, अगर पॉसिबल है तो हम उतर के खा लेंगे और क्या। ये हम नीम करोली बाबा के मंदिर पहुंच गए हैं। वो देखो वो आश्रम है, और यहीं पे ही फ़ोटो पॉइंट है जहाँ पे आप फ़ोटो ले सकते हो, क्योंकि अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है। और ये देखो वहाँ से लाइन लग रही है, मैं दिखाता हूँ लाइन कैसे, कितनी ज़्यादा है लाइन। और ये जस्ट मंदिर की जो एंट्री है ना, आश्रम की जो एंट्री है, उसके बगल में वो शू स्टैंड फ्री सर्विस है। और ये देखो कितनी लंबी लाइन है, मैं दिखा देता हूँ। आज जाम बहुत ज़्यादा है आज। ये यहाँ से लाइन लगनी स्टार्ट हो गई है। ये आश्रम का मेन गेट ये रहा, और इधर वो आश्रम का मेन गेट है। और ये देखो कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है भाई।
देखो भाई, मंदिर से ना 500 मीटर दूर पार्किंग है और यहाँ तक लंबी लाइन लगी हुई है। आज तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और ये रही पार्किंग भाई। तो स्कूटी टू व्हीलर की पार्किंग भी यहीं है, फोर व्हीलर की भी यहीं है। अगर फोर व्हीलर जल्दी लाओगे तो मिल जाएगी, वरना मिलेगी नहीं। अभी इन्होंने फोर व्हीलर की बंद कर दी है, तो हमारी स्कूटी की पार्किंग तो यहीं है। अभी हम चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। तो यार मंदिर के दर्शन हमारे पूरे हो चुके हैं और मंदिर करो बोलो। कैची धाम के दर्शन हमारे पूरे हो चुके हैं। और वहाँ पे ना ऐसा था, मतलब फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, ना वीडियोग्राफी अलाउड है। खैर सही भी है, क्योंकि मंदिर के दर्शन जब हम करने आते हैं तो वाइब भी अलग रहती है। तो अगर हम ज़्यादा अगर फोटोग्राफी में और वीडियोग्राफी में रहते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है और फिर वो रह जाते हैं। मतलब बड़ी शांति थी वहाँ पे और वाइब्स भी बहुत मस्त है। तो उन्होंने मतलब यहाँ पे पहुँचने में तो हमारी हालत ख़राब होगी, 4-5 घंटे लगे हमें जाम में, पर लेकिन मंदिर के दर्शन जो है बहुत जल्दी हो गए थे। आश्रम बहुत प्यारा बना रखा है ऐसे नदी के किनारे। और यार मतलब सोच रहा था मैं कि अगर बाबा जी अभी भी जिंदा होते तो क्या ही वाइब रहती अगर उनका आशीर्वाद मिल पाता तो। और रिया कुछ बोलना है? हाँ, तो मैं बोलूँगी कि भाई तुम कभी भी आओ तो एक तो वीकेंड के टाइम पे मत आना, क्योंकि बहुत भीड़ थी। एंड थैंक्स टू शुभम, अगर ये नहीं होता तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। इसके मन में था कि मुझे रिया को कैची धाम के दर्शन कराना है, कैची धाम के दर्शन कराना है। तो इसने अपना दिमाग लगा के टू व्हीलर करके कि नहीं रिया गाड़ी से बहुत भीड़ होगी, ऐसे वैसे करके टू व्हीलर करके हम लोग आए। एंड ट्रस्ट में उस टू व्हीलर की वजह से हम लोग क्राउड से इतना जल्दी इतना पहले पहुँच गए। भीड़ थी और जाम काफ़ी था, लेकिन फिर भी हम लोग जल्दी पहुँच गए थे। और जब मैं गाड़ी से आ रही थी ना, तो स्कूटी तो शुभम राइड कर रहे थे और मैं पीछे बैठी हुई थी। तो आई वॉज लाइक कि मेरे को ना वो डायलॉग हिट हो रहा था, लाइफ इज़ अ रेस, जल्दी जल्दी जल्दी। तो हर बंदा ना जल्दी आगे कैसे कट मार के आगे पहुंच गया है, कैसे क्राउड से आगे निकल जाए, ये हो रखा था। तो इट वॉज लाइक लाइफ इज़ अ जर्नी एंड लाइफ इज़ अ रेस, कि भागो सबसे पहले, सूनर द बेटर। तो ये लग रहा था। और क्या बोलूँ मैं, जब दर्शन करने आओगे तो दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है नेचर के बिल्कुल। मतलब काफ़ी मेंटल पीस है, क्योंकि पहाड़ों के बिल्कुल जो है, जैसे ऐसे पहाड़ है ना, तो बिल्कुल बेस पे लोकेटेड है धाम, जो भी है धाम। और काफ़ी अच्छा है, मतलब दर्शन करके तो खैर अच्छा ही लगता है, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। अभी हम खाने पीने खाने आ गए हैं और ये देखो सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, खाली पेट दर्शन करें। तो अभी हमारा खाना आ रहा है, सैलेड वगैरह आ गए हैं। एंड बस शुभम नहीं होता तो ये जर्नी कभी कंप्लीट नहीं हो पाती। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हैव अ हस्बैंड लाइक शुभम, क्योंकि इस टाइम पे मैंने ट्रिप में सारी चीज़ें छोड़ दी थी। आई वाज लाइक इनर, शुभम कहता है बहुत ठंड है इनर रख ले, तो मैंने बोलती हूँ नहीं इनर नहीं रखनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, छोड़ना वहीं देख लेंगे। तो शुभम ने ना चुपके से मेरे लिए सारी चीज़ें वीज़ें ना ऐसे पैक कर ली, सारा सामान ऐसे करके। फिर जब हम आए और यहाँ पर मुझे इतनी ठंड लगी, तो शुभम ने मेरे लिए पहले से इनर विनर सारी चीज़ें रख रखी थी। एंड मॉर्निंग में भी हम उठे तो यूजुअली क्या रहता है ना, कि मैं हब्बड़ दब्बड़ करती हूँ थोड़ी, कि ये करना है वो करना है। तो ये लाइक तू सो जा, उसने मुझे सोने दिया। और पानी का इशू था, गीज़र का इशू था, वो सब मॉर्निंग में 6 बजे उठ के लड़के ने कंप्लीट कराया। पता नहीं कितना हाइपर एक्टिव हो रखा था बंदा, ठीक है। एंड मैंने कुछ नहीं करा, सीरियसली मैंने आराम से ट्रिप एंजॉय करी। तो आई एम वेरी लकी टू हैव अ हस्बैंड लाइक हिम। और देहरादून, पहले हम यूजुअली देहरादून में इतनी गेड़ी शेड़ी मारते थे बाइक में, स्कूटीज़ में, तो बहुत अच्छा लगता है हिली एरियाज़ में से गेड़ी शेड़ी मारना। एंड नाउ फाइनली अब हम यहाँ पर जब आके गेड़ी शेड़ी मारी ना, तो दिल्ली में तो हम मार नहीं पाते गेड़ी शेड़ी, यूजुअली मेट्रो से ही ट्रैवल करते हैं। बट जब यहाँ पर मारी तो इट वॉज लाइक सरियल, बहुत मज़ा आया गेड़ी शेड़ी मारने में। जाम था लेकिन बहुत वो गेड़ी शेड़ी में मज़ा आया मुझे। वो वाला धुरंधर का गाना याद आ रहा था, जो वो जिसमें बाइक पे घुमाता नहीं है लड़की को, तो मुझे पूरे टाइम ना वही गाना मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो एनीवेज दर्शन अच्छे से हो गए और बस अब शुभम बताए, अब आगे की जर्नी पे चलेंगे, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो शुभम को कुछ बोलना है, ही इज़ वेरी सुपर एक्साइटेड टू हैव द माइक, लेट हिम स्पीक एज इट। भाई मतलब ऐसे कितने 4 घंटे का एक तो जो बढ़िया था 9:40 पे हम निकल गए थे लगभग। और यहाँ पहुँचते पहुँचते मतलब दर्शन भी कंप्लीट करते करते हमें 12:30 हो गया। और अब जाके हम अपनी पहली मील ले रहे हैं दिन की। तो और रिया ने कितनी कितनी तारीफ़ कर दी मेरी यार, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा तारीफ़ मैंने किसी से नहीं सुनी है। तो थैंक्स टू माई वाइफ एज वेल। तो यार ये रेस्टोरेंट जहाँ हम अब रुके हैं ना, जस्ट कैची धाम के बगल में, वो देखो पीछे आपको मंदिर वैसे विजिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है ऑपोजिट में। तो ये बिल्कुल ऐसे मंदिर के जस्ट बगल में रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा सा है। ये तो मैं दिखाता हूँ पिछला। ये रहा भाई मंदिर यहाँ से बहुत पास है। और ये इसके पीछे, इसके नीचे बगल में नदी भी है, वो रेड वाला मंदिर है।
और ये होटल वाला स्टाफ है, वो ब्रिज से वहाँ से लाइन लग जाती है मंदिर को एंट्री के लिए। भाई ये देखो, इतनी देर से बाइक चला के, मैं सॉरी बाइक कह रहा हूँ, स्कूटी चला के, और ये टोपी पहन पहन के ना, हेलमेट पहन के मेरे ना माथे पे देखो कैसी कैसी लाइंस भर गई हैं भाई। पर आज तो परेशानी हो गई। देखो तो कुछ जहाँ जा रहे हैं ना, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाम मिल रहा है। अब भीमताल को जा रहे हैं, यहाँ पे भी जाम मिल रहा है। अभी 1 घंटा भी जाम में पीछे फंस के आए हैं, उतनी देर से ड्राइविंग ही कर रहा हूँ। और ये देखो ये क्या, ये हमारी डाइट अप भी आ गई है थोड़ी बहुत। बहुत सारा खाना लेके आई है, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स। एनर्जी रिचार्ज करने का टाइम आ गया। अब भीमताल के लिए निकल रहे हैं। भाई क्या जाम था, मतलब अच्छा। और 2 व्हीलर थी, अगर 4 व्हीलर होती तो भैया हाथ जोड़ लेते, मैं तो वापस चल जाता हूँ वहीं से। मतलब जाम का तो बहुत बुरा हाल है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही हो रखा है, पता नहीं भगवान, साक्षात भगवान प्रकट हो रहे हैं यहाँ पे। परेशान हो रही थी पीछे। भाई हम ना रुक गए हैं एक शॉप पे, बहुत भूख लग रही थी, और ये जो पहाड़ी खाकरा बिस्किट टाइप का है, इट्स सो टेस्टी, आई कांट इवन टेल यू। जाम में बहुत हालत खराब हो गई थी, लेकिन ऑल द टाइम हम स्कूटी से जा रहे थे और शुभम धैर 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 करके ऐसे स्कूटी निकाल रहा था, तो आई हैड दैट सॉन्ग इन माई माइंड, ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है। और अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ, पहाड़ का एरिया है, बिल्कुल डाउन का एरिया, और वहाँ पे कितने सारे घर हैं, कितने सारे लोग बसे हुए हैं। भाई ये देखो कितनी भयंकर सिटी बसी हुई है, पता नहीं जूम करके आएगा नहीं आएगा, बट बहुत सारे लोग और इतना बढ़िया बसा हुआ है, इतने नेचर के बीच में रह रहे हैं, इतना मस्त सा लग रहा है ना, क्या बताऊं। अभी तो जाम है आगे। मौसम देखो क्या सही साफ है। चलो चलते आगे लेके तरफ। बाय बाय। फाइनली वी हैव रीच्ड भीमताल, और देखो क्या सही व्यू है, लाइक का इतना चिल एकदम, मजा ही आ गया। बड़ा सुकूनदायक होता है यार, इतने पहाड़ के बीच में देखो ना लेक बसी हुई है। भाई जाम और टाइम चाहे कितना भी लगे ना, मतलब सब कुछ वर्थ इट हो रहा है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है भाई कोई बात नहीं, अगर 3-4 घंटे रुक गए, आपने वेट कर लिया या फिर कुछ भी हो गया ना, वर्थ इट है। मतलब देख क्या, नैनीताल बहुत फेमस है पर, लेकिन भीमताल तो मैं पहली बार आ रहा हूँ। और ये देखो भाई, मेरे को तो पता नहीं नैनीताल से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड कम है, बहुत ही कम क्राउड है भाई। बोटिंग यहाँ पे भी हो रही है वैसे तो, ये देखो ये वाली बोट भी है जिसमें वो होता है, क्या कहते हैं, बंदा चलाता है। और उधर साइड वो बतख वाली भी है, बतख वाली जिसमें चप्पू चला सकते हो आप, बस बाकी कुछ नहीं कर सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते। जिसका एक मीम भी बहुत वायरल हो रहा था, बच्चे वाला कह रहा और वाला। भाई ये देखो इसकी मंचिंग चालू है। चिप्स का पैकेट आ गया यार, गले चिप्स का पैकेट आ गया, और इतनी अच्छी लोकेशन पे मुझे गले चिप्स मिल गया। वेरी सैड हो गया मेरे साथ, वेरी सैड थिंग हो गई, बट व्यू बहुत अच्छा है। एनीवेज एंजॉय करूँगी मैं आज, मस्त बैठ के कुछ नहीं करूँगी, ऊपर जाम लगा है, आराम से मैं और शुभम बैठ जाएंगे यहाँ पे, मस्त लेक के साइड व्यूज एंजॉय करेंगे और चाय पियेंगे। और मैंने बिस्किट भी रखे हैं शुभम के लिए। और ये जो ठंडी ठंडी ब्रीज आ रही है भाई, मतलब शाम के टाइम है ना, तो वाले बीच में बीच तो नहीं है यहाँ पे, क्या लेक है। तो ये देखो हम यहीं बैठ जाते हैं आराम से, और वो वहाँ से लेक स्टार्ट हो गई है, तो यहीं पे बैठ के अभी थोड़ा देर एंजॉय करेंगे, फिर हम थोड़ा बहुत अपना चाय पानी नाश्ता करेंगे, और उसके बाद देखते हैं अगर कुछ और टाइम बचे तो हम कुछ और करेंगे, वरना नैनीताल को वापसी। चीयर्स। तो भाई ये हमारी चाय और ये हमारे बिस्किट हैं, और ये सामने हमारा लेक है। तो इससे ज़्यादा मज़ा कहीं पे आएगा, मतलब आपको नेचुरल लेक के सामने चाय के साथ बिस्किट। भीड़ थी बट मुझे भीड़ तो चलो कोई बात नहीं, चल ही रहा है, भीड़ जाम तो लगी रहती है। तो अपनी चाय और बिस्कुट एंजॉय करते हैं हम लेक साइड व्यू पे।
तो ये देखो यार, लेक के पास ना ऐसे बैठने के लिए बना रखे कि आराम से आप यहाँ पे बैठ के और लेक का व्यू साइड एंजॉय करके आराम से जो है खाना पीना खा सकते हैं। हम दोनों भी यहाँ पे बैठ गए हैं। अब हम अपना चिप्स खाएंगे और गंदगी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखो डस्टबिन की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। नैनीताल में काफ़ी कम डस्टबिन थे, यहाँ पे तो है, मतलब लेक के साइड पे तो हैं। तो आइए, गंदगी मत करिए प्लीज़, अपना ही समझिए सब कुछ। जैसे बोटिंग करते हुए भी अभी हमें कुछ लोग दिखे, वो ऐसे कुछ खा रहे थे यार, उन्होंने मूंगफली खाई और मूंगफली खाई और वहीं फेंक दिया, तो दैट वाज नॉट गुड। पर ठीक है, तो आप भी आए तो मत करें प्लीज़, सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन। तो ये रहा भाई, एंड दिस इज़ आवर भीमताल लेक व्यू। नैनीताल से कम क्राउडेड है यार वैसे। अगर आपको ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं तो आप यहाँ आओ ना, आराम से एंजॉय करो। होटल तो यहाँ पे दुनिया भर के हैं, होटलों की कमी नहीं है भीमताल में भी भाई, बहुत बड़ा है, मतलब इतना एक्सपेंडेड है। हमें लग रहा था इतना नहीं है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है। यहाँ पे इतने सारे होटल, कैफ़े, घूमने के लिए ये सब चीज़ें। और यहाँ से 5 किलोमीटर आगे आके नौकुचिया ताल भी है, जिसको कहते हैं कि जिसके 9 कोने हैं। पर लेकिन वहाँ तो हम जा नहीं रहे हैं, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज है यार। जाम भी यार आज बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा जाम जब दिख जाता है ना तो ट्रैवल करने का कम मन करता है। तो अभी वापस निकलेंगे, यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और फिर हम वापस निकलेंगे अपने नैनीताल की तरफ, अपने रूम की तरफ। लेट्स गो। मैं मैगी खाने जा रही हूँ। बाय शुभम। क्यों? क्योंकि चिलिंग ब्रीज आ रही है ऐसे, और ऐसे मेरे को गर्म आपको तो ठंड लग रही होगी ना। मैंने कहा टोपी पहन लो ना, मेरे को नहीं लग रही ठंड। मैंने कहा स्कार्फ पहन लो, मुझे ठंड ही नहीं लग रही है। और यहाँ देखो अब हालत ख़राब होने लग जाती है। स्कार्फ तो अपना आज भाई स्कार्फ ला रखी हो डिग्गी में, फिर भी नहीं पहन रही है। पहनते हैं, क्या ही बोल सकते हैं भाई, ठीक है। जाते वक्त पहनेंगे, नैनीताल जाते हैं। सुबह से तो अब मैं रिया को दे दूंगा गाड़ी चलाने की, क्योंकि अब है ठंड। अब अच्छा आ रहे हैं, बढ़िया से। पहले भी बढ़िया आ रहे थे वैसे, मतलब ऐसे साइड में ही हो रहा था ना, ऐसे खी फालतू का करना पड़ रहा था। अब ये रियल का खी करेगी। यस। गाइस कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ ना? शुभम भी अच्छा लग रहा है ना? यस। बट ओपिनियन की जरूरत नहीं है, वी लुक गुड। जस्ट जोकिंग। भाई तो बहुत मस्त डेस्टिनेशन पे हूँ मैं वीकेंड में, और मतलब अगर शुभम फोर्स नहीं करता कि चल घूमना है, ट्रैवल करना है, ये करना है, वो करना है, तो आई वुड हैव बीन सिटिंग इन माय रूम एंड यू नो रैंटिंग ओवर द वीकेंड। हाय अब मैं क्या करूँ एंड ऑल दैट स्टफ। बट हाँ शुभम है तो वी फाइनली मेड इट, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस लेक के साइड में ऐसे घूम रही हूँ। नीचे लेक में ना इतनी क्लीन है कि मछलियाँ वगैरह सब दिख रही है, और नैनी झील में भी ऐसी ही था। और गर्ल्स को मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप आओ ना तो सबसे पहली बात तो खूब पैसा कमाओ, ठीक है। दूसरी बात, जब तुम पहाड़ी या किसी ऐसे थोड़े रिमोट एरिया में आओ ना, तो यहाँ पर जो ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं ना वो थोड़े बदतमीज़ रहते हैं। तो या फिर तो ज़्यादा मुँह मत लगना, या फिर तो कोई न्यू जनरेशन का बंदा होगा तो उसके साथ जाना, या फिर उससे ठीक से बात कर लेना, ठीक है। और ये लोग ना जैसे ट्रैफिक लग गई या टू व्हीलर्स है या कोई भी लोग है, तो हमारे आगे जैसे लड़के जा रहे थे तो ड्राइवर्स वगैरह 3-4 घंटे में जाम में फ्रस्ट्रेटेड एंड ऑल दैट, ठीक है। तो उसके बाद ना दे स्टार्टेड अब्यूजिंग द आउटसाइडर एंड टूरिस्ट वगैरह। तो होपफुली शुभम के साथ तो मैं थी तो लड़की देख के वो ज़्यादा करते नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, दीज हैव बीन द सिचुएशन। और बस यार वीकेंड में और जहाँ पर पब्लिक हॉलीडेज़ होती है वहाँ पर थोड़ा अवॉइड करो ऐसी जगह पे आना, बट वीकडेज़ में डेफिनेटली यू कैन ट्राई द व्यू। और मैं सोच रही थी अभी कि पहाड़ कितने ऊपर हम पहाड़ में चढ़े, ठीक है। और उसके बाद पहाड़ में देखो यहाँ पे पूरा एक जगह प्रॉपर बसी हुई है, इतने सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। और पहाड़ के टॉप में ये लेक है भाई, ठीक है, इतनी प्यारी सी। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो मैं मस्त अपना टाइम इंजॉय कर रही हूँ शुभम के साथ। अब हम लोग वापस रात को नैनीताल जाएंगे, और वहाँ पे ना इतना जॉली है, वहाँ पे सब लोग, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई घूम रहा है, कोई ऐश कर रहा है, एंजॉय कर रहे हैं लोग भाई अपनी लाइफ। तो ठीक है, घूमो, एंजॉय करो, और बाकी हार्ड वर्क करते रहो लाइफ में। तो भाई हम बहुत एक ऑफ बीट लोकेशन से, क्योंकि नैनीताल में बहुत जाम था तो पुलिस वाले ने हमें इस लोकेशन से भेज दिया है। एंड देखो सनसेट होने को है, इतना मस्त लग रहा है।
एंड माई मैन, हेलो माई मैन, हेलो। सन इज डाउन। डाउन हो चुका है। मस्त लग रहा है ना? पता नहीं कितनी देर में पहुंचाएगी लोकेशन, बट डेफिनेटली वी आर एंजॉयिंग इट। तो भाई आज का तो पूरा ट्रेवल हमारा जो है स्टार्ट हमने करी थी कैची धाम से, उसके बाद हम भीमताल भी गए। मेरा मन तो क्या था, 7 कोने वाली 170 लेक भी था, 9 कोछा ताल भी था, 9 कोने वाली लेक भी था, तो वो सब जाने का मन भी था, पर टाइम बहुत ज़्यादा कम था, तो हम वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे भी जाम ही था भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अब हम आ गए वापस से माल रोड पे। ये देखो माल रोड पे आते साथ भूख शुरू हो जाती है, देखो मंचिंग मंचिंग, तो रिया की मंचिंग खत्म ही नहीं होती है। तो भाई आज तो पूरे रास्ते पर मैंने गाड़ी चलाई, ग्लव्स पहन के भी चलाई, पर लेकिन इतनी ठंड थी ना, हाथ मेरे ऐसे देखो पूरे सूज गए हाथ, पूरे हाथ ऐसे जैसे मैंने ग्लव्स उतारे थे ना, हाथ ऐसे पिंक हो गए थे बिल्कुल, जैसे मतलब पता नहीं कितने दिनों से ऐसे ठंडी में रखे थे, मन कर रहा था ऐसे गर्म पानी में डाल दूँ। और वापस आके माल रोड पे ही वापस आके मैंने फिर रिया को पकड़ाई स्कूटी। भाई रिया मुझे क्या कह रही, मैंने चला दी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आज। मैंने कहा सुबह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 6 घंटे हो गए, 6-7 नहीं कितना हुआ, 9:40 पे निकले थे और लगभग 6 बजे हम यहाँ पे पहुँचे, तो लगा लो सुबह की 9 से शाम की 6, 9 घंटे हो गए। 9 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा था पूरे जाम में। और रिया यहाँ से यहाँ आने के लिए कह रही थी कि नहीं आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं चला रही गाड़ी, पर सीरियसली ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो अब थोड़ी देर में केवल थोड़ी सी दूरी तक लाए हम यहाँ तक गाड़ी चला के, गाड़ी फिर हमने वापस कर दी। कल हम आराम से रिलैक्स करने वाले हैं यहीं पे नैनीताल में ही, और बोटिंग देखते हैं, बोटिंग करेंगे या फिर जू वू है, वरना रिलैक्स करेंगे यार, अपना रोज़ कितना ही करना है, कितना ही इधर उधर भागते रहो, आराम से कमरे में पड़े रहेंगे, आराम से उठेंगे। और क्या है। और रिया देखो वहाँ गई है ढूंढने, रिया गई है अभी मोमोज ढूंढने। खैर कल उसे मिले थे जो मंदिर के पास थे, वो तो मोटी सर्विंग वाले थे, उसको चाहिए पतली लेयर्स। अब देखते हैं मिलते कि नहीं मिलते। द मोमो लवर। ये देखो भाई रिया मोमोज ले आई है, वेज स्पाइसी मोमोज। कैसे लगे आपको, ये सही थे? तो खा के पता चलेंगे। फास्ट फूड वाला बंदा देखा है ना, ये देखो। तो भाई मस्त हम लोग घूम फिर के, ये देखो लड़का पता नहीं क्या कर रहा भाई है। मेरे को तो लगी थी बहुत ज़्यादा ठंड, मैंने तो रिया का मोटा वाला मफलर चुरा लिया भाई। तो मस्त हम लोग घूम फिर के आ गए स्कूटी से, बहुत मजा है। देहरादून की जो गेड़ी शेड़ी मारते थे ना, वो गेड़ी शेड़ी यहाँ पे फिनिश हो गई। और ये पहाड़ साइड का जो लेक है, क्या बोलते हैं इसे, लेक सिटी, तो वो हमने पहाड़ी वाली लेक सिटी तो कंप्लीट कर दिया। अब हम शहर वाली लेक सिटी कंप्लीट करेंगे एक टाइम। और कभी जब मौका आएगा तो। हाँ, और इस लौंडे को मैंने मस्त दबा के खूब फास्ट फूड खिलाया है, एंजॉय करवाया है। अभी मैं इसको बन मस्का खिलाऊंगी, ठीक है? चलते जाओ, खाते जाओ, एंजॉय करते जाओ, ठीक है? और भाई आज इतना जाम था ना, और थैंक्स टू शुभम्स इंटेलिजेंस, क्योंकि भाई ये बंदा नहीं होता ना तो कुछ नहीं हो पाता। हम 2 व्हीलर से फटाफट पहुंच गए, दर्शन कर दिए थे हमने कैची धाम के, इधर उधर घूमने फिरने के, तो काफ़ी मज़े भी आए 2 व्हीलर से। एक अलग थ्रिल थी, बहुत थ्रिल थी। लेकिन हाँ, एडवाइस ये रहेगी, जैसे हम तो पहाड़ी बंदे हैं तो हमें चलानी आती है स्कूटी, ठीक है? लेकिन जो भी बाहर से आएगा ना, वो थोड़ा सेफली आना है, क्योंकि स्टीप टर्न्स रहते हैं। और इसके बाद क्या बोलूँ, हाँ आज इतनी भीड़ थी ना, ऐसा लग रहा था लाइफ इज़ अ रेस। भाई कितनी रेस है, ऐसा लग रहा था लाइफ में रेस ही रेस है, रेस ही रेस है, ठीक है? आगे बढ़ो, एक थ्रिल भी आ रही थी स्पीड में, लेकिन मज़े आ रहे थे। और 9 घंटे तो गाड़ी मैंने चलाई। हाँ, पर अगर हम जैसे पीछे बैठ के थ्रिल आती है भाई। जरा ड्राइवर बनो। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने खुद ही लीड ले ली थी और खुद ही ये लगा हुआ था। मैंने तो उससे पहले ही बोल दिया था कि मैं चला देती हूँ, मैं सारी तैयारी के साथ आई थी। बट एनीवेज, चलो अब हम जा रहे हैं नैनीताल घूमने के लिए आगे। और घूमने के लिए क्या, माल रोड घूमेंगे, खाएंगे, माल रोड घूमेंगे, खाएंगे, घूमेंगे, खाएंगे। और इसको देखो, खी हेलो, खी मेरा यार कल का ही बहुत हो गया था, मेरा तो कल का ही बहुत हैवी हो गया था यार, इसलिए मैं अभी लाइट पे हूँ, मैं जरा फास्टिंग पे हूँ, आज मैं कम ही खाऊंगा। भाई मोमोज पेलने के बाद भी कह रहा मैं फास्टिंग में हूँ। मैं चिप्स का पैकेट खोलूँ, यूं झपट्टा मार देगा, फिर कहेगा मैं फास्टिंग पे हूँ, झूठा कहेगा। चलो चलते हैं, मिलते हैं, बाय बाय।
तो भाई जहाँ से हमने शुरुआत करी थी आज के व्लॉग की, वहीं पे हम आ गए हैं अपने रूम पे। और अब क्या बोलूँ मैं, आज का व्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं। मिलेंगे आपको फुल एनर्जी के साथ कल के नए व्लॉग में। और कल होने वाला है हमारा लास्ट दिन यहाँ पे नैनीताल में। उसके बाद हमें ट्रेन पकड़नी है, फिर निकलना है दिल्ली को। तो ये सुंदर सा नज़ारा एक लास्ट और बार एंजॉय कर रहे हैं हम रात का, क्योंकि कल तो शाम की हमारी ट्रेन है। उसके बाद हम रफू चक्कर, गुल्लू जेल से फरार, ऐसे ही शुभमैन रिया नैनीताल से फरार। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग तक, तब तक टेक केयर।